तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट में अगर हम बात करें बहुत सारे स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा तेज़ी हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम मार्केट में ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले कुछ दिन में मार्केट में काफ़ी गजब का और काफ़ी बड़ा मोमेंटम जनरेट करके बहुत सारे जो अभी के न्यू शेयर होल्डर्स है उनको तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में काफ़ी बड़ा रिटर्न बनाकर देने का काम किया है। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो स्टॉक का नाम ऊपर की तरफ आपको हाईलाइट में नजर आएगा। यहाँ पर हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इस कंपनी के स्टॉक के बारे में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉक क्यों भाग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या खबर एक्टिव है, सब कुछ यहाँ पर हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक भी करना, वीडियो को शेयर भी करना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए स्टरलाइट टेक शेयर की अगर हम बात करें ये लगातार पिछले 2 दिन में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा और तेज़ी नॉर्मल नहीं काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट डे की मतलब कुछ दिन पहले की तो लगभग 20% का अपर सर्किट स्टॉक पे लगता हुआ नजर आया और एंड ऑफ द डे उसमें से 1% कम हो गए 19% की क्लोजिंग में स्टॉक पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली। अगले दिन स्टॉक में लगभग 15% की तेज़ी हमको देखने को मिली। मतलब लगातार 2 दिन में स्टॉक में काफ़ी बड़ा मोमेंटम जनरेट होता हुआ हमको देखने को मिला था। अब देखिए इन्वेस्टर जो हाल फिलहाल में स्टॉक में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको काफ़ी तगड़ा गेन होता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की काफ़ी बड़ी रैली में इन्वेस्टर का जो गेन है वो मोर देन 37% का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो किसी भी इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। 37% का इन्वेस्टमेंट एक साल में भी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है मार्केट में। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक जो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया होता है किसी न्यूज़ के कारण या बड़ा बॉटम बनने के बाद कुछ इस टाइप का मोमेंटम आता है तो आप देख सकते हो 2-2 दिन में भी मोर देन 37% का रिटर्न इक्विटी मार्केट में बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये वाला जो पॉइंट है करंट मार्केट का करंट प्राइस का, इसको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे बिकॉज ये जो भी डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये लाइव मार्केट का जो प्राइस था उसके हिसाब से देखने को मिलेगा। तो अभी आज का दिन का तारीख जो है वो है दोस्तों 17 जून। तो अभी आज का दिन का क्लोजिंग क्या है, मार्केट तो क्लोज हो चुका है तो इसको आप एक बार देख लेना। ये वाला करंट प्राइस का जो कॉलम है इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हो आज के दिन का इसका क्लोजिंग कैसा है और कितना बढ़िया भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके पीछे का कारण क्या है, स्टॉक ऐसा अतरंगी तरीके से भाग रहा है क्यों है। तो कोई भी स्टॉक ऐसा ही नहीं भागता, अगर बिना किसी रीजन के स्टॉक भाग रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो गड़बड़ है, स्टॉक फिर से अपना मोमेंटम लूज कर बैठेगा। लेकिन इस स्टॉक के तेजी के पीछे बहुत ही बड़े कारण दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो नया लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स का आपको देखने को मिलेगा, ये इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण आपको नजर आएगा। अब इसके अंदर ये वाला सबसे पहले पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर सॉल्यूशंस जो एआई डिमांड को मीट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो देखिए फ्यूचर हम सभी को पता है, फ्यूचर क्या अभी प्रेजेंट ही एआई का आपको नजर आएगा और एआई की जो फ्यूचर की डिमांड है वो और भी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो स्टरलाइट टेक ने लॉन्च कर दिया अपना नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर सॉल्यूशन जो एआई डिमांड का जो भी यहाँ पर अलग अलग सॉल्यूशन है उसको मीट करता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब इस इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में इस कैटेगरी में इस कंपनी का डिमांड दबदबा काफी बढ़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। और ये वाला जो अनाउंसमेंट है प्रेस रिलीज में मंडे को आता हुआ आपको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये वाली खबर इस स्टॉक में क्लियर कट प्ले करती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा एआई बेस्ड डेटा सेंटर ये वाला पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप पढ़ सकते हो द न्यू सॉल्यूशन इज फोकस्ड ऑन एआई एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो नया सॉल्यूशन का यहाँ पर दोस्तों बात हो रहा है इसका पूरा का पूरा फोकस एआई और डेटा सेंटर का जो इंफ्रा होगा इसके ऊपर यहाँ पर बना होगा। और बिकॉज ये जो एआई या एआई से कनेक्टेड इंफ्रा डेटा सेंटर का जो कनेक्टेड है यहाँ से एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ के लिए इसके वजह से स्टॉक में इसका इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपको देखने को मिल रहा है।
अब इतना ही नहीं, थोड़ा और अगर इस कंपनी के बारे में जो डेटा मार्केट में फ्लोट हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें तो ग्लोबल मार्केट का जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है इस इंडस्ट्री को लेके ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो सबसे पहला पॉइंट ऊपर की तरफ, ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रो होगा लगभग 10.5% एन्युअली, मतलब ईयर के हिसाब से 10.5 से लेके 11% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलेगी। कौन से? डेटा सेंटर के मार्केट में। और 2021 से लेके 2030 का दोस्तों यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रोथ का आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेंसी बताया जा रहा है। तो ये 10% की ग्रोथ ऑब्वियसली बात है किसी एक सिंगल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है। 2030 तक कहीं ना कहीं जो मार्केट है लगभग 52 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। ये बात भी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो एक और काफ़ी बड़ा बूस्ट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जिस कैटेगरी में काम करती है ऐसी कंपनी के लिए। इतना ही नहीं, फास्ट एंड लो लेटेंसी नेटवर्किंग इज इन डिमांड, जो यहाँ पर डिमांड में एक कैटेगरी आपको नजर आ रही है जिसमें या जिस कनेक्शन में ये कंपनी काम करती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अपना एम, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है इस इंडस्ट्री का, इसके ऊपर करती हुई आपको नजर आ सकती है। बहुत ही बढ़िया चांस इसको यहाँ पर जो मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरा कर सकती है। ये भी एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज इस कंपनी के फेवर में काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी की नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग, और इतना ही नहीं, उस नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग का जो डिमांड है, जो ग्रोथ आउटलुक है, वो यहाँ से काफी स्ट्रांग हमको या मार्केट को क्लियर कट नजर आ रहा है। अब देखिए इसके जो फीचर्स है, किसके जो नए डेटा सेंटर सॉल्यूशन है इसके फीचर्स क्या है, ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तभी समझ में आ रहा है कि स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें हाई परफॉर्मेंस केबलिंग का, यहाँ पर काम करता हुआ आपको नजर आएगा इस कंपनी के द्वारा। बहुत लोगों को पता होगा जो मार्केट में काम करते हैं, जिनको इस कंपनी के बारे में पता होगा, यह ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक बहुत ही दिग्गज कंपनी मानी जाती है। लेकिन बिकॉज अभी इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है अब ये अलग अलग लॉन्चिंग की वजह से। और इसमें अगर मैं फीचर की बात करूँ हाई परफॉर्मेंस केबलिंग का, दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है। अब देखिए इस सॉल्यूशन में क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है हाई स्पीड फाइबर और कॉपर केबल सिस्टम, इसमें इंक्लूड आपको नजर आएगा। तो इसमें दो सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, एक हाई स्पीड फाइबर केबल भी आपको नजर आएगी, प्लस उसके साथ कॉपर केबलिंग सिस्टम जो है ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और ये डिजाइन किया गया है मॉडर्न बिल्डिंग्स के लिए, मतलब अभी के टाइम पे जो मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही है उसके लिए भी यूज होगा। अलग अलग कैंपस जो होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग कैंपस जो होते हैं उनके लिए भी यूज होगा, और अलग अलग जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनके लिए भी यूज होगा। तो कहीं ना कहीं एक तीर में तीन चार निशान ये कंपनी मारते हुए आपको नजर आएगी। ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब देखिए वही बात, रिलायबल नेटवर्किंग इसके वजह से होती हुई आपको नजर आएगी। और यहाँ पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कॉपर सिस्टम वाला, आप देख सकते हो कॉपर केबलिंग सिस्टम का भी सॉल्यूशंस में कंपनी का एडिंग किया है। तो ये कॉपर सिस्टम जो है ये इंश्योर करेगा डेटा सिक्योरिटी, जिसको एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से कनेक्टिविटी करने में काम में आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉपर सिस्टम का पॉइंट अभी जो ऐड होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट यहाँ पर करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फाइबर सिस्टम ऑफर भी करता है हाई स्पीड और लो लेटेंसी परफॉर्मेंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जितने भी पॉइंट, जो भी डेटा मार्केट में इस कंपनी के बारे में जो फ्लोट हो रहा है, कहीं से भी किधर भी कुछ भी नेगेटिविटी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। जो भी डेटा आपको देखने को मिल रहा है, जो भी प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो भी आइडिया यहाँ पर इस पॉइंट से हम निकाल सके, सब कुछ काफी पॉजिटिव, सब कुछ काफी बढ़िया ही आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से स्टॉक में भी काफी तगड़ा मोमेंटम यहाँ पर हमको लगातार 2-3 दिन देखने को मिला है। और हो सकता है और भी कुछ दिन इन बिटवीन बड़े बड़े मोमेंटम स्टॉक में आते हुए आपको देखने को मिले। लेकिन वही बात है, कितनी भी अच्छी खबर किसी भी स्टॉक के बारे में मार्केट में क्यों ना आए, कोई भी स्टॉक हमेशा वन वे ऊपर की तरफ तो भागता नहीं रहेगा। इन बिटवीन बड़े बड़े झटके करेक्शंस भी लगते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल एक लंबी दूरी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी खबर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस आउटलुक के हिसाब से यहाँ पर आती हुई हमको देखने को मिल रही है। हालांकि मैं किसी भी तरीके से आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ स्टॉक को बाय करो, सेल करो या होल्ड करो। आपको जो भी करना है खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।